नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। भारत के महापंजीयक आरजीआई कई महत्वपूर्ण संकेतों के साथ साल 2020 का नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस डेटा जारी किया है, जिसमें इस साल में पंजीकृत मौतों की संख्या शामिल है। 2020 कोविड-19 महामारी का पहला साल था। भारत में इस संक्रामक रोग का प्रसार एक बड़ी लहर के रूप में हुआ, जो उस वर्ष मार्च में शुरू हुई और सितंबर तक देश में इसके लगभग 53 लाख मामले आए थे। बताया गया था कि इस लहर में कोरोना वायरस का मूल स्वरूप प्रभावी था। हालांकि इसकी घातक दूसरी लहर साल 2021 के अप्रैल-मई महीने में देखी गई, जब डेल्टा वेरिएंट ने देश में तबाही मचाई। आरजीआई द्वारा इस साल के आंकड़े जारी किया जाना बाकी है, जिसके सामने आने पर देश में इस महामारी से हुई कुल मौतों को लेकर स्पष्टता मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना से हुई मौतों की संख्या को लेकर भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। जहां सरकार द्वारा मौत के कम आंकड़े का बचाव कर रही है, वहीं WHO समेत कई स्वतंत्र विशेषज्ञों और संगठनों ने इसे मानने से इनकार किया है। अब WHO द्वारा प्रत्येक देश के अतिरिक्त मौतों के आंकड़े जारी करने से पहले आरजीआई ने सीआरएस डेटा जारी किया है। इसके अनुसार 2020 में देश में 81.2 लाख लोगों की मौत हुई और ये आंकड़ा 2019 की तुलना में 6.2% अधिक है, जब देश में 76.4 लाख लोगों की मौत हुई थी। यहाँ यह तथ्य भी जानना जरूरी है कि साल 2019 में भी मृत्यु पंजीकरण में 2018 की तुलना में 9.93% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं 2020 के लिए आरजीआई की रिपोर्ट नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी में कहा गया है कि पंजीकृत मौतों के मामले में आंकड़ा 2019 में 76.4 लाख था, जो 2020 में 6.2% की वृद्धि के साथ बढ़कर 81.2 लाख हो गया। सीआरएस डेटा मौत के कारण के बारे में कुछ नहीं कहता है। यह एक अन्य रिपोर्ट से पता चलता है, जिसे मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाणित करता है कारण है मेडिकली सर्टिफाइड कॉज ऑफ डेथ यानी कि MCCD कहा जाता है। सरकार ने अभी साल 2020 की ये रिपोर्ट जारी नहीं की है। हालांकि समाचार एजेंसी ANI ने मंगलवार शाम को एक ट्वीट में अप्रकाशित डेटा के आधार पर बताया कि 2020 में कोविड-19 के कारण लगभग 1.5 लाख और 2021 में के अन्य 3.3 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस आधार पर MCCD की रिपोर्ट में 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण 4.8 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान है। यहाँ एक पेच है। इसी अप्रकाशित रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2020 में दर्ज 810 लाख मौतों में से केवल 18 लाख यानी कि 2.2% मौतों का कारण चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित हो सका। ऐसे में 2 साल में कोविड-19 से 4.8 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा बहुत कम है। यही कारण है कि साल 2021 का सीआरएस डेटा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी लहर में डेल्टा संस्करण के प्रकोप के कारण भारत में मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, जिसके कारण भारत संक्रमण के मामलों और मौतों की संख्या दोनों में ही महामारी तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत के लगभग आधे राज्यों के लिए उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करने वाले ढेर सारे अध्ययनों ने अनुमान लगाया कि पूरे देश में पिछले 2 वर्षों में 30 से 50 लाख लोगों की मृत्यु होने की संभावना है। गुरुवार सुबह उपलब्ध कराए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2020 की शुरुआत से अब तक 5,23,975 लोग कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि 2020 से ही ऐसी आशंकाएं हैं कि भारत में महामारी से मौतों को कम करके दिखाया गया है। अगस्त 2021 में द वायर पर प्रकाशित रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक खोजी रिपोर्ट में
गुजरात के मृत्यु रजिस्टर के डेटा के हवाले से बताया गया था कि उस समय तक राज्य में कोविड से मौत का आधिकारिक आंकड़ा रजिस्टर से मिले डेटा से 27 गुना कम था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आईस्कोप मीडिया। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।